प्रयास को सफल करने के पीछे एक बड़ा नाम भी है। सुरेश भाई पहले दिन से ही बड़े उत्साहित थे। फिर एक चिंता हुई कि यार मैं राजनीति से जुड़ा हूं तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे। तो मैंने कहा राजनीति से तो सारे लोग जुड़े हैं, आरोप प्रत्यारोप तो मेरे पे भी चलेंगे, क्योंकि मैं भी संत संसद लगा रहा हूं। तो यहां तो जो भगवे की बात करेगा उसके पीछे एक फूल खिलेगा। ये वास्तविकता है, मानसिकता बन गई है। ये अलग बात है कि वो जो पीछे फूल खिल रहा है उस फूल से कितना फूल गिर रहा है वो हमें भी नहीं पता। कहां का वो फूल गिर रहा है वो हमें भी नहीं पता। लेकिन मकसद एक ही था, यार हिंदुत्व को लेकर बात होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए। और राजस्थान की धरा की बात है तो आप आइए। और मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने सारे राजनीतिक पदों को दूर करता हूं और मेरी एक संस्था है संस्कृति युवा संस्था, उसके साथ मिलके करते हैं। बस इस बार जयपुर की ये जो धरा है ये भगवे के रंग में रंग जाए, ये प्रयास था। और ये प्रयास जिस तरीके से सब लोग आए, अपना आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगता है सुरेश भाई कि ये संत संसद और आपका प्रयास सफल हो गया है। अब इस राष्ट्रवाद पे और सभी संतगण यहाँ आए हैं, उनको धन्यवाद भी आपकी तरफ से मैं, क्योंकि यहाँ आपके मेहमान बन के सब आए हैं, तो दोनों चीज आप इसे करा देते हैं। संजय जी से जब मेरी चर्चा हुई इस कार्यक्रम के विषय में तो मैं कुछ डरा हुआ था। मैंने कहा कह तो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं कि इतने संत आएंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। मैं दिल से कह रहा हूँ संजय जी, 10-12 दिन 15 दिन हमारी रोज सुबह शाम चर्चा होती थी कैसे क्या होगा। और पूरे शहर में इतना प्रचार प्रसार कभी भी किसी धार्मिक आयोजन का नहीं हुआ जितना इस आयोजन का हुआ। हमारे जयपुर में लघु काशी है, बड़े बड़े कथावाचक यहाँ आते हैं, करोड़ों रुपए लूट के ले जाते हैं, लूट के ले जाते हैं, बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि धार्मिक नगरी है, लोगों का विश्वास है, बड़े बड़े सेठ जयपुर में है। मैंने संजय जी से पूछा, मैंने कहा यहाँ कोई व्यवस्था करनी है क्या? कुछ नहीं करनी, कार्यक्रम करना है अपने को, बस कोई साधु संत की कोई अपेक्षा नहीं है। सिर्फ एक ही बात के लिए आ रहे हैं कि हमारा धर्म कैसे बचे, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संजय जी को कि जो आप संकल्प लेके काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े विद्वानों के दर्शन का लाभ मिला जयपुर वासियों को। पूरे जयपुर शहर में चर्चा है। आज टीवी चैनल का प्रोग्राम जरूर है नेटवर्क 10 का, लेकिन चर्चा पूरे शहर में है। और पिछले 7 दिन से तो रेगुलर हो रही है। जिस चौराहे पे जाओगे, जिस तरफ से निकलोगे, वहाँ संत संसद का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा आपको। एक इनका संकल्प वो पूरा हुआ और आप हम सब लोग एक साथ मिले। बहुत सारी सार्थक चर्चा हमारे बीच में हुई। लेकिन देखो, मैं तो तुच्छ विद्या का व्यक्ति हूँ, ज़्यादा समझता नहीं हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर लगभग 8 अरब की आबादी है। उस 8 अरब की आबादी में 3 से 3.25 करोड़ के आसपास क्रिश्चियन है। लगभग 2 से 2.5 अरब के बीच में मुस्लिम है। हम 1 अरब भी नहीं है। सबसे ज्यादा धर्म प्रचारक किसके हैं पूरी दुनिया के अंदर? हिंदू धर्म के। परंतु हमारा प्रचार नहीं हो रहा है। हम अपने अपने पंथों में, अपनी अपनी व्यवस्थाओं में, अपने नियम कायदे कानून में, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसके पंथ में ये खराबी है, उसके धर्म में ये खराबी है, इसमें अटके हुए हैं। संजय जी, मुझे 70 देशों की यात्रा करने का अवसर मिला। शायद दुनिया में बहुत कम लोग होंगे इनको 70 देशों की यात्रा करने का अनुभव मिला होगा। और मैंने वहाँ जाके सब जगह ये देखा कि कोई ढोंग पाखंड नहीं है। जैसे उमाकांत जी महाराज अभी कह रहे थे कि 3 दिन मेरी कथा में कोई आ जाए, बील पत्र चढ़ा दे तो उसका भला हो जाएगा, ये पाखंड है। आपकी धार्मिक यात्रा करो, आप खूब अच्छे से करो, लोगों को अपने प्रवचन से लोगों को साथ जोड़ो। लेकिन ये कहो कि मेरे 3 दिन सुन लोगे तो तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा। कायाकल्प होगा नहीं तो वो हिंदू धर्म को गाली बकेगा बाद में। वो बाहर निकल के कहेगा कि ये महाराज जी कह के गए थे और ये कुछ हुआ नहीं। को कहेगा इतने दिन बिल पत्र चढ़ा लेगा तेरा कल्याण हो जाएगा। आज जमाना चल रहा है सोशल मीडिया का, एआई पे इतने सारे मैसेज बना करके कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है जो तय करे कि जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत है।
क्योंकि आप सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सब विद्वान हैं, मैं तो इतना नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरा ही मानना है कि सब आप सब लोग मिलकर संकल्प ले लें। हम जितने से मुट्ठी भर लोग हैं, अगर यही निकल जाए दुनिया के अंदर, मैं आमंत्रित करता हूँ सबको, ऑस्ट्रेलिया में 10 जून को आयोजन कर रहे हैं, संसद वहाँ करो आप, और इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग पूरी दुनिया में चलें और एक टीम वर्क बना के। संजय जी, वैसे तो टीवी चैनल चलाने के लिए धन चाहिए, टीवी चैनल चलाने के लिए उसको आगे प्रसारित करने के लिए पैसा चाहिए, यात्राएं करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आप अगर संकल्प ले लोगे तो सब आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग वो लोग हैं जिनको सोच है, समझ है, अपने अपने पंथ के, अपने अपने धर्म के बड़े विद्वान आप लोग हैं, लेकिन एक संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, अखबार में चल रहे हैं, धरातल पे क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहे। मैं जब विदेशों में जाता हूँ संजय जी, कई बार देखता हूँ कि कई बच्चों के माता पिता बच्चों को संस्कृत सिखाने के लिए यूट्यूब से सिखा रहे हैं, उमाकांत जी, और ये अच्छी परंपरा बन रही है। स्वामीनारायण के मंदिर बन रहे हैं, चाहे वो क्या काम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कम से कम हिंदू धर्म का नाम तो ले रहे हैं। रामा संप्रदाय की बात करें, ये सब लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, मैं उनको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि वो विदेश में जाके हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों के पास में जो विद्यार्थी हैं उनको आप तैयार करें, चाहे 5 विद्यार्थी भी आप तैयार करेंगे और उनको संकल्पवान बना देंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा। वरना तो देखो सच्चाई से तो स्थिति बहुत गंभीर है। हम एक ऐसी आग में चल रहे हैं इस समय कि जब कभी भी हमको जला के राख कर देगी, क्योंकि पूरी दुनिया के टारगेट पे आप हो। सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहाँ हो रहे हैं? आप किसी क्रिश्चियन को हिंदू बना के दिखा दो, आप किसी मुस्लिम को हिंदू बना के दिखा दो। आप कुछ दिनों पहले एक अखबार में खबर आई कि मैं हबीब सक्सेना हो गया हूं। मैंने पूछताछ करी, भाई हबीब सक्सेना कैसे हो गया ये? तो उसने कहा मेरे पिताजी जो थे उन्होंने, वो मुस्लिम थे और उन्होंने शादी कर ली एक हिंदू सक्सेना महिला से। मेरे पिताजी का हो गया देहांत, अब मैं अपने नाम के आगे सक्सेना लगाना चाहता हूँ। मैंने तो सक्सेना लगाना चाहता है, क्या कारण क्या? तो मालूम पड़ा कि उसका टारगेट था एक कायस्थ लड़की को। तो ये सब चीजें बड़ी भ्रमित करने वाली हो रही हैं। आप लोग अगर लोगों को तैयार करेंगे तो देश बदल जाएगा, मैं मानता हूं, क्योंकि आप सब लोग संकल्प के साथ घूम रहे हैं। मैं संजय जी आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस काम को और आगे बढ़ाएं। जहां भी आपको मेरी अवस्था पड़े, मैं देखो परेशान था, सुबह ही परेशान था। आज मैंने कहा मरवा दिया यार इन्होंने, क्या करेंगे पता नहीं, क्या नहीं करेंगे। लेकिन जब चर्चाएं सामने आई तो आप लोगों सबका मन खुला हुआ है। कई लोग तो मन के अंदर कुंठित होकर काम करते हैं कि यार मुझे, मेरा नाम कैसे होगा, किसी को मान का सम्मान का नाम ही नहीं है। जितने बड़े बड़े संत बैठे हैं, ये सब लोग नीचे भी बैठने को तैयार हैं, और इसलिए बैठने को तैयार हैं कि हमको धर्म को बचाना है। और जब संत बचेगा तो देश बचेगा, आप बचेंगे तो हम बचेंगे। आप नहीं बचोगे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। हमारी दुकान तो बंद होने वाली है। बच्चे जिस संग से संस्कार हीन होते जा रहे हैं, हम नहीं बचने वाले। आप लोगों ने परिवार त्याग दिया, धर्म के लिए चोला पहन लिया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो साधु बन के रावण के भेष में घूम रहे होंगे, उनको भी टारगेट करो, क्योंकि वो धर्म का नुकसान कर रहे हैं। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा संसद के लिए संजय जी को और इनकी पूरी टीम को, हरीश जी को, रणविजय जी को, लोकेश चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शानदार आयोजन किया और मुझे आपने इस कार्यक्रम में साथ जोड़ा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुरेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय बड़ा गंभीर है और महाराज जी उस पे, क्योंकि आप जो महान विभूतियां यहाँ हैं वो उस पे गंभीरता से विचार करें। कोई भी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर या क्रिश्चियन जितने भी देश हैं, लगभग बहुत जगह मैं घूमा और लगभग घूमता ही रहता हूँ, कुछ सीख के आता हूँ, देखता हूँ कि क्या चल रहा है। वहां पोप का आदेश होता है। महाराज जी आप तो पूरी जगह घूमते ही हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उस आदेश को मानेगा। मक्का मदीना से अगर कोई आदेश निकल जाए तो पूरे विश्व में जहां भी
जो उस धर्म को मानता है वो उस बात को लगभग मानेगा। ये तो उस जगह की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां स्थितियां ऐसी हैं कि अगर एक मस्जिद से भी निकल जाएगा ना तब भी मानेंगे। वो तो बहुत बड़ी जगह की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए वो भी पवित्र स्थान है। ऐसे ही सिख धर्म की बात हम करते हैं तो अकाल तख्त अगर कोई आदेश देता है तो जूते भी साफ करवा देता है। ये इसलिए है कि वो धर्म की ताकत है, उनकी आस्था है। वो ये नहीं है कि उन्हें कोई डर है, किसी को कोई डर नहीं है कि पोप कुछ नहीं करूंगा मैं, क्या कर लेंगे पोप मेरा आके, महाराज जी क्या करेंगे किसी राष्ट्रपति का, किसी प्रधानमंत्री का। लेकिन वो आस्थाएं हैं, उनकी आस्था है, ऐसी हर किसी की आस्था है। लेकिन अब हमारे यहां आ जाइए आप, दो होली, दो दिवाली, दो जन्माष्टमी, दो त्योहार, दो रक्षाबंधन, काशी विद्वत परिषद है। मेरी बात हुई थी एक बार, उनके भी महामंत्री जी पूना में हमारे साथ थे उस दिन, आप तो थे ही वहां पे। मैंने उनसे भी पूछा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो कि काशी विद्वत परिषद वो चीज है जो पूरे भारत को बदलना जानती है, वो बहुत सारी चीजें लेके आती है। मैंने कहा आप बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस एक बदलाव कर दो कि कोई एक ऐसी संस्था तो बना दो जो एक कह दे कि ये सही है और इसे माना जाएगा, और पूरा सनातन जो समाज है उस चीज को मान ले। इस पे मंथन होना चाहिए। आज हमारे यहां दिक्कत क्या है, कोई एक भ्रांतियों के लिए वीडियो बनी पड़ी है, दुनिया भर की चीजें। राम विशाल जी आप भी देखते हैं, सारे लोग जो चाहे जो लिख रहा है, कोई रामचरित्र मानस को गाली दे रहा है, कोई मनुस्मृति को फाड़ रहा है, यहां जो चाहे कुछ भी कर सकता है और एक शब्द लगा दिया जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। बिल्कुल है, आजादी सबको है। लेकिन क्यों हमारा संत समाज, जिसके पास सारे तथ्य हैं, सारी चीजें हैं, चाहे वो अखाड़ा परिषद है, कोई भी अखाड़े हैं, चाहे वो हमारे अलग अलग संप्रदाय हैं, कोई भी है, क्यों सामने आकर ऐसी चीजों का खंडन नहीं होता है? क्यों दंड की घोषणा नहीं होती है? क्योंकि मैं देखा कि दंड की घोषणा क्या होती है कि कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो पंडित सुरेश शर्मा जी का बयान आएगा राजस्थान से कि मैं 1 करोड़ का नाम दे दूंगा, उसकी जीभ काट दो, मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दो। नहीं, इससे क्या है, इससे तो और भेदभाव बढ़ता है। लेकिन कभी भी हमारे यहां संत समाज किसी भी बड़े ऐसी चीज पर, कोई बहुत बड़ी घटना भी हो जाए, उस पर भी एक होकर संत समाज बैठकर यह निर्णय नहीं लेता कि यह चीज जो हो रही है गलत हो रही है। और मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं महाराज जी, अगर हमारे संत समाज के लोग किसी भी घटना पर, किसी भी बड़ी घटना पर एक होकर एक बयान जारी कर दें, एक आदेश जारी कर दें, तो सत्ता के अंदर किसी की ताकत नहीं है कि वो इस भगवे का अपमान कर जाए। इस पर मंथन करना है। संत संसद इसलिए ही लगी है कि हमें अपने उस ताकत को दिखाना है। निरंकुश तो आपने छोड़ा हुआ है, निरंकुश तो आपने छोड़ा हुआ है। जिस व्यास गद्दी की बात हो रही थी वो किसने छोड़ी? क्योंकि हम सत्ता के भागीदार बन गए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि तू तो पत्रकार है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है, हर आदमी को पड़ता है, बोलता कोई नहीं है। जब हम सत्ता के भागीदार बन गए तो व्यवस्थाएं जो हैं गड़बड़ाएगी। क्योंकि एक महाराज जी एक शब्द है, उससे बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। भांड रखे जाते थे पहले, है ना महाराज जी? अगर मैं सही कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को, क्यों सत्यमित्रानंद जी, भांड रखे जाते थे गुणगान करने के लिए। सत्ताओं का भांड होते थे, है ना जी, होते थे ना महाराज जी। वो क्या करते थे कि भाई आपको राज सत्ता का गुणगान करना है तो आपको सब व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी। और बंदी भी, हाँ बंदी। तो मैं देसी शब्द बता रहा हूं क्योंकि शुद्ध व्याकरण का शब्द दिया है। तो अगर उन व्यवस्थाओं में, अरुण जी ये गंभीर विषय है, अगर उस तरीके की व्यवस्थाओं में वो जो लोग हैं जो भांड होते थे, जो उस तरीके के गाथाएं गाते थे,
उन्हें संत मानकर उनकी पूजा करने जाने लगे, तो वास्तव में धर्म के अंदर फिर यही स्थिति आनी है जो आज हम यहां संत संसद में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इसको बदलने की जो ताकत है वो आप ही में है, बदलाव करने की ताकत आप ही में है, और कहीं ना कहीं शुरुआत करनी भी पड़ेगी आपको महाराज जी। क्योंकि ये कह दें कि नहीं नहीं अभी तो सब ठीक चल रहा है, अभी वाला ठीक है, पहले वाला खराब था, तो इसकी क्या गारंटी है कि पहले वाला क्या वो भगवान से एक पट्टा लिखवा के आया है कि 100 साल तक तेरा ही राज रहेगा? किसी का नहीं। तो व्यवस्थाओं को बदलने के लिए एक, क्योंकि अध्यक्ष जी, क्योंकि आपका अध्यक्ष है, ये एक विषय है आपके लिए कि इस पर भी मंथन होना चाहिए कि देश के अंदर अगर कोई ऐसी घटना होती है, उदयपुर के अंदर अगर किसी का गला काट दिया जाता है, तो देश के संतों को एक मंच पर आकर एक बात रखनी चाहिए कि भाई ये जो गला काटा गया है ना, ये गला काटने का मतलब ये है कि उसका बदला उसी तरीके से आप अपने आप दीजिए। दुबई के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर व्यवस्था है ब्लड मनी की महाराज जी। बहुत सारे लोगों को शब्द पता नहीं होगा, लेकिन ये अभी की है ब्लड मनी। इस पर देखिएगा खोल के, क्योंकि इन पर चिंतन होना चाहिए। वास्तविकता यही है कि अगर हमें संत ताकत को, इस भगवे की ताकत को बचाना है, तो बड़े बड़े मुद्दों पर सबको एक मंच पर आकर राज सत्ता को एक बताना चाहिए कि देश के अंदर व्यास गद्दी, व्यास सत्ता भी है। महाराज जी इस मंथन को भी रखिएगा जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज की ये चतुर्थ संत संसद जो एक बड़े ही, मैं समझता हूँ कि अगर किसी में दमखम है, क्योंकि मुंह पे बात नहीं कहना चाहिए और ज़्यादा मक्खनबाजी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्य को सत्य कहने में भी नहीं डरना चाहिए, तो हमारे संजय गिरी को है। इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। महाराज, जैसा आप संजय जी आपने बात कही कि पोप का ये संदेश है, मुसलमानों का अगर मस्जिद से एक चीज हो जाती तो वो संदेश है, और उसका एक कारण है। हम उसकी तरफ जाएं सोचने से पहले, क्योंकि उनमें एक तो धर्म की कट्टरता है। आस्था अलग चीज है, कट्टरता अलग चीज है। हिंदुओं में आस्था है, कट्टरता नहीं है, इसीलिए धर्म परिवर्तन हो रहा है। अगर जब कट्टरता आ जाएगी तो ये नहीं होगा। और ये आस्था, अभी जैसे बात चल रही थी ना कि शास्त्रों में मिलावट हो गई, शास्त्रों में मिलावट हो गई। एक बहुत बड़े, मैं, मेरा कहने से कोई हर्ज नहीं, मैं खुला कहता हूं और खुला चैलेंज देता हूं। बहुत सारी चीजें हैं कि रामभद्राचार्य जी ने ही संशोधन कर दिया, और जब मैंने कहा कि तुम इस तरह का नहीं कर सकते हो तो मेरे पास गुंडे लगा दिए। सत्य कहूं, उसकी जेल भी हुई, वो मर भी गया जिस गुंडे को लगाया था। तो जब इतने बड़े बड़े लोग, मतलब जिनकी प्रामाणिकता के ऊपर, यानी कि रामलला का वो हुआ, अगर वो इस तरह की बात कहते हैं तो शर्म की बात आती है। दूसरी बात कथा की, जैसे अभी उन्होंने कहा कथावाचक बड़े बड़े हैं, सुन लीजिए, जितने कथावाचक हैं, आप उमाकांतानंद जी को मतलब इसने के वे तर्कशास्त्री हैं, क्योंकि हमारे व्याकरण के विद्यार्थी हो तो तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। आपका था ना, हम किसी बात को आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, और तर्क वितर्क करोगा तभी सार निकलेगा। खाली आप अंधा होके उस बात को मान लोगे तो आप सबसे बड़े अंधविश्वासी हो। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम जो बुजदिल, कायर, डरपोक और भीरू
जो हम इन कथाओं के माध्यम से हमने बना दिया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं राजेंद्र दास जी का, मेरे संप्रदाय के हैं, उसके हैं। एक कथा में कहने लगे कि देखिए, जो आप देखो लहसुन और प्याज खाते हो ना, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? अब कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? हा? ये जो कुत्ते के नाखून है ना, उनसे लहसुन की उत्पत्ति हुई है। और जो ये प्याज है ना, कुत्ते के प्राइवेट पार्ट है, उनसे हुई है। जनता ताली बजाती, हंसती और नाचती और उन बातों को विश्वास करती है। तो ये अंधविश्वास कौन फैला रहा है? ये हमारे धर्माचार्य फैला रहे हैं ना। माफ करना, कथा सुनने वाला गरीब होता जा रहा है और कथा करने वाला अरबपति होता जा रहा है, इस अंधविश्वास के कारण। अंधविश्वास की जहां तक शास्त्रों की बात कहता हूं, एक उदाहरण है महाराज श्री, एक उदाहरण है, थोड़ा सा ये एक दृष्टांत कहता हूं। एक भोज रखा और उस भोज में पूरा भोजनशाला का पकवान वकवान सब बनाया था, जैसे अपना यहां चल रहा है। सहयोग से जब भोजन की तैयारी हो गई और परोसने के लिए जा रहे थे, तो एक कुत्ता घुस गया। अब जब वो कुत्ता घुस गया और ब्राह्मण देवता ने देखा, अरे 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 यजमान, ये तो भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, अब इस अन्न को कोई खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें कुत्ता घुस गया है, अब इस अन्न को नहीं खा सकते हो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। बेचारे यजमान ने दूसरी व्यवस्था करी, भोजन करवाया, और यही हुआ। साल 2 साल के बाद पंडित जी के घर इसी तरह का त्योहार आ गया और उन्होंने भी एक भोजशाला का निमंत्रण किया और इसी तरह का साहब सबको भोजन वोजन कराया। योग और देखिए सहयोग देख लीजिए भगवान का, कि उसमें भी एक कुत्ता घुस गया। और जब कुत्ता घुस गया और वहां आया, तो जब वो बैठे थे यजमान, उन्होंने कहा पंडित जी कुत्ता घुस गया। उन्होंने कहा कि ये तो बुरी बात है भाई, ये तो बहुत अनर्थ हुआ, सब हुआ। लेकिन यजमान ये बताओ, कुत्ता कौन से रंग का था? कुत्ता कौन से रंग का था? उन्होंने कहा महाराज लाल रंग का था। तो रक्त वर्णम अति उत्तम, लाल रंग का कुत्ता अगर घुस आता है तो वो पवित्र माना जाता है। इसलिए यजमान इसमें कोई दोष नहीं, भोजन करिए। तो ये जो धर्म, ये जो इस तरह की बात जो हम फैला रहे हैं, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसलिए हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। और रही आपने पुनः वो कहा कि हम बात क्यों नहीं मानते हैं, अरे हमारे यहाँ अनादिकाल से देख लीजिए, सब कीजिए आप। हम छुआछूत की बात करते हैं, अरे पत्थर की मूर्ति में आप प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। और एक कन्वर्टेड आदमी को अगर हम हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाते हैं तो उसको आप धिक्कार करते हैं, भ्रष्ट कहते हैं और ये करते हैं। और कश्मीर का प्रत्यक्ष उदाहरण है आपका राजा हरिश्चंद्र, जब उन्होंने कहा कि इतने जब हो गए और घर वापसी की बात चली, तो उन्होंने कहा कि हम जितने भी मुसलमान बने हैं, आप में शक्ति है, आप इनको अपने मंत्रों के द्वारा आमंत्रित करके इनको शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर के ब्राह्मणों ने कहा राजा, अगर आप इनको पुनः हिंदू धर्म में लाओगे तो ये 7 जन्म के हमारे पूर्वज जो स्वर्ग में बैठे हैं ना, वो जो स्वर्ग में बैठे हैं ना, हम हुरों की बात करते हैं ना, और हुरों पे मुसलमान विश्वास करता है। हम अपनी बात नहीं करते हैं कि 7 जन्म के जो हमारे पूर्वज बैठे हैं वो सब नरक में चला जाएगा अगर इन द्विधर्मियों को आपने कर लिया। और अगर इससे भी नहीं मानते हो तो हम ये चिनार के पेड़ रखे हैं, इनके ऊपर उठ के आत्महत्या कर लेंगे। राजा हरिचंद ने अपना मत बदला और उसका परिणाम यह हुआ कि 5-5.5 लाख हिंदुओं को भाग के आए और कई बहु बेटियों के ऊपर बलात्कार हुआ। तो हम जब ये तक समाज में इस तरह की कहते हैं, हम समाज के माध्यम से हम कहां तक क्या करेंगे? खाली एक डरपोक को ये बना देंगे। अब देखिए सूर्य को तो सब जानते होंगे ना, अरे भाई जानते हो कि नहीं जानते हो सूर्य को? और सूर्य के पीछे जितने ग्रह चक्कर क्यों लगाते हैं?
अरे हम 80 करोड़ हैं न 100 करोड़ हैं तो रोते हैं, गिगियाते हैं कि मुसलमानों ने मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। और वो कुछ परसेंट है तो आपके त्योहारों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, लेकिन कभी ईद पे और कभी इन पे कभी देखा आपने? देखा? अब भाईचारे की बात करोगे, ये हमारा भाई है, गंगा जमुना तहजीब है, हमारे बहुत सारे सेकुलरों को कीड़ा चलता है इतना लंबा, ये सेक्युलर है, भाई भाई है। अरे भाई उसमें भाई भाई क्या है? अरे मुसलमान कभी भाई भाई हुआ है? दोनों भाई के बच्चों की शादी हो जाती तो समधी हो जाते तो भाई तो रहा ही नहीं ना। लेकिन हम भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये जब इस तरह की विडंबना हमारे समाज में है तो हम कहां तक पालेंगे और कहां तक सोचेंगे? तो मैं कह रहा था कि सूर्य को देखते हो कि नहीं देखते हो? पूरे ग्रह चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते? क्यों लगाते भाई उस ग्रह सूर्य का चक्कर? ताकत है ना। अरे हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जैसे अभी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे आप, राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे ना। अफगानिस्तान राष्ट्र है कि नहीं है? पाकिस्तान राष्ट्र है कि नहीं है? बांग्लादेश राष्ट्र है कि नहीं है? अरब कंट्री राष्ट्र है कि नहीं है? आप 200 साल या 1400 साल के पहले पीछे चले जाइए, आप उससे पीछे चले जाइए, वहां कौन सी संस्कृति थी? मूर्ति पूजा थी कि नहीं थी? अफगानिस्तान पाकिस्तान की तो अभी बात है ना, थी कि नहीं थी? करती थी कि नहीं थी? तो अगर देखो अध्यात्मवाद अगर जब तक नहीं चलेगा राष्ट्रवाद सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए अध्यात्मवाद को मजबूत करिए, राष्ट्रवाद की बात करिए। हम राष्ट्र 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 चिल्ला रहे हैं, राष्ट्र तो रह जाएगा, राष्ट्र कहीं नहीं जाएगा। मुसलमान भी रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, ईसाई भी रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, लेकिन वहां धर्म और संस्कृति की पताका जब हमारी वैदिक परंपरा और सनातन परंपरा नहीं रहेगी तो हमारा, तो इसलिए हमें अध्यात्मवाद को पक्का करना है। हम जब तक इस माध्यम से अगर कट्टर नहीं होंगे और तब तक बात नहीं करेंगे। रही बात आपने अभी कहा कि किसी का गला काट दिया, किसी का ये कर दिया, और किसी ने जीभ काट दी और किसी ने ये कर दिया, हा? तो सरल सी बात है, लोहा लोहा को काटता? अरे कभी लकड़ी ने लोहे को काटा है क्या? लेकिन भाई साहब हमें तो इतना डरपोक बना दिया, इतना कायर बनाया कि हमारे बच्चे तो खून देख ले तो बेहोश हो जाए और डर जाए। डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा? बेहोश हो जाएगा नहीं, है ना? तो जब हम में इतनी शक्ति नहीं, हमें पैदा करना पड़ेगा। हमें राम विश्वामित्र को जरूरत थी तो राम जी को ले गया, कृष्ण को जरूरत थी तो अर्जुन और पांचों पांडवों को ले गया। अरे हम कथा के माध्यम से ये क्यों नहीं कहते हैं? कथा के माध्यम से सिर्फ कान्हा को मतलब वृंदावन की गलियों में राशि नचाते देखते हैं, कान्हा को वो नहीं कहते हैं कि जब जरासंध के पास गया तो वेश भी बदलना पड़ा, धोखा भी करना पड़ा, तो वेश बदल के कृष्ण गया और उसकी दो फाड़ करके चीर कर दिया। हम वो नहीं बताते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए हैं तो भगवान से ऑर्डर लिया था कि इनको मारना है नहीं मारना, ये नहीं करना। अरे कछु मारे जैसी और कची मली ऐसी धरी दूर और कची पुनी जाए पुकारे, ये बंदर तो बहुत बड़ा भाई खतरनाक है भाई। मारने का तरीका ऐसा होना चाहिए। एक कन्हैया का गला काट दिया और सब डर गए। वो नुपुर का देख लीजिए, आज भी उसे सुरक्षा दी है आपकी भारत सरकार ने, लेकिन कोई इस तरह से खड़ा हुआ? आज भी भारत में सुन लीजिए वीरों की कमी नहीं है, ऐसे लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन कायरता हम लोगों में है। और कायरता सब में महाराज श्री जी को कहो तो बुरा नहीं मानना, हम साधुओं में है। हम गृहस्थियों के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहता हूं मैं कभी कभी, हम में है, क्योंकि हम वो संदेश देना नहीं चाहते हैं। हमारे मठ मंदिरों में हमारे इतने इतने बड़े मठ मंदिर है जो अरबों खरबों का धन दौलत पड़ा है, और वो अरबों खरबों का धन दौलत हमें काम नहीं आएगा। 150 साल के बाद इस्लाम को ही काम आएगा, मुसलमानों को ही काम आएगा, वही इसका उपयोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर हम उसका उपयोग करें, आज अगर हम चेत जाएं भूगोल को देखते हुए, इतिहास को देखते हुए, अगर हम उसके ऊपर अनुसरण करें तो वो स्थिति नहीं आना सकती है। मैं कई बार बोलता हूं कि आप इस तरह का ऐसा कोर्स करिए कि अगर किसी लड़का इस तरह की बात कर देता है तो उसे छुड़ाने के लिए कोई हिंदू आगे नहीं होता है।
अगर उसके लिए 10, 20, 50 वकील तैयार रहे और उसके ऊपर करोड़ों की व्यवस्था हो तो महाराज श्री संजय जी, एक नहीं 1000 लड़के आज अपनी प्राणों की बलि देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पीछे कोई हो तो। आज जितना फंडिंग होती है, लव जिहाद की बात करते हैं, लव जिहाद कहां से हो रहा है? मुसलमान उन लड़कों को फंडिंग देती है, मोटरसाइकिल देती है, ठाकुर की लड़की का इतना, ब्राह्मण की लड़की का इतना, शूद्र की लड़की का इतना, इतना लड़की का इतना। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं देते हैं। हम कथा के नाम के 1 करोड़ 20 लाख महाराज ले रहे हैं, 30 लाख चैनल ले रही है, बाकी और ये ले रही है, इतना ये कर रही है, उतना ये कर रही है। अरे मैं कह रहा हूं, संत समाज से बार बार मंचों से कहता हूं, अरे ये मठ मंदिर नहीं रहेंगे, आप क्या करोगे? मठ मंदिर नहीं रहेंगे, कोई भी कायदे कानून पास होता है, अरे भाई ये सब काम करो। कायदा हुआ था परिवार नियोजन का, सबसे पहले किसने आजमाया? हिंदुओं ने। हम 2 शेर का बच्चा, और अब लिव इन रिलेशनशिप कौन अपना रहा है? हिंदू के अलावा किसी मुसलमान को देखा आपने? नहीं देखा ना। सब हिंदू कर रहे हैं, तो भाई अब मुसलमान का क्या दोष है? उसका अल्लाह तो 10-20 को पाल देता है, यहां तो एक पालने में फट रही है। और फिर आप क्या करोगे? आज आप 100 करोड़ है, 10-20 साल के बाद उसका अनुपात देख लीजिए कितना हो जाएगा, अपने आप ही काम हो जाओगे। आप जब प्रजातंत्र है, वोट की राजनीति है, जब वोट के ऊपर ही हमें सत्ता प्राप्त होनी है, तो अब धीरे धीरे कौन करेगा? वो बिना लड़े, बिना आपको मारे, जब उसकी 30-35, 40% हो जाएगा, उस समय बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। जब बांग्लादेश के आज देख रहे हैं, कल हमारे वही हाल हो जाएंगे। जो कट्टरपंथी मार दिए जाएंगे, ढुलमुले वो ऐसे हो जाएंगे, बाकी बेचारे जैसे मुसलमान है। मैं कहता हूं कि कल का कायर हिंदू आज का मुसलमान है, कल का जो कायर हिंदू था आज का मुसलमान है, और आज का कायर हिंदू कल का मुसलमान होएगा। तो इसलिए धीरे बोलूं क्या? नहीं कहूं कुछ गड़बड़ है क्या? तो जो ये चीजें हैं, ये चीजें मैं तो कहता हूं इनके माध्यम से। अविचल दास जी महाराज, आप संत समिति के अध्यक्ष भी हो। देखिए रामदेव जी ने 127 पंथों को एक मंच पे लाके कहता, छड़ी छत्र चमर चादर पादर सब इन आडंबरियों का आडंबर खत्म कर रहा था। ये जितने आडंबरी चल रहे हैं ना, इनका आडंबर खत्म किया था। महाराज जी, मैं ये बात बंधाना चाहता हूं, 95 की बात है। अंगशरण बहुत पता कथावाचक था, मुलायम की सरकार थी, और उस समय मुलायम की सरकार हुई तो अंगशरण ने कहा कि मुझे शंकराचार्य बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक छत्री राजऋषि शंकराचार्य चाहिए। किसी ने कहा कि भाई भाई आर्योगी जी के पास चला जा, वो है वहां चला जाएगा। महाराज श्री 1 करोड़ रुपया और 1 एकड़ जमीन उत्तर का देने के लिए 10 बार आया, बेचारा नाक रगड़ ली उसने कि मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं छड़ी छत्र चमर और ये आडंबर के अंदर नहीं आने आ रहा वाला हूं। मैंने संन्यास लिया है, तो मैं एक नास्तिक व्यक्ति था, 25 साल की अवस्था में लिया, एमए करने के बाद भी लिया, और उसके बावजूद मैंने कहा, फिर गुरुकुल कांगड़ी से फिलॉसफी से एमए किया, फिर योग से हठ योग वैसा नहीं हूं मैं, हठ योग की हर क्रिया करता हूं, नेति धोती वस्ती त्राटा कपाल करनी गज करनी सब, मतलब बजरोली इत्यादि सब मैंने किया। लेकिन मैंने कहा मैंने इस प्रपंच में नहीं आना। तो ये आडंबरियों को किसने खत्म किया? वामदेव जी महाराज जी ने किया। धीरे धीरे शिथिलता आ रही है, इसमें जोर पकड़ लिए। आप अगर चाहो तो संत समिति के माध्यम से, लेकिन कर्कश आवाज का धमी अगर कव्वार वर्ण का अगर व्यक्ति कहीं बैठेगा करेगा तो वो कभी उसको नहीं है। अभी 76 संत समिति नहीं चलती। हाँ हैं, अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इनमें अगर जब तक धर्म को और संस्कृति को और हम इसको बताना चाहते हैं, और एक जब बात होगी तो हमें इसके ऊपर जोर देना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि इतना जो अपना एक ऐसा कोष का निर्माण किया जाए कि जो भी हिंदू 3-4 बच्चे पैदा करता हुआ उसको प्रोत्साहित ना, उसके बच्चों को अडॉप्ट करो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, नेता बनाओ, और भी काम में लगाओ। और उसने कहा कि ना, साधु के लिए तो अपने आप ही आ जाएगा, जब 4-5 बच्चा होगा तो अपना बिना कि वो तो एक दे देगा बेचारा। लेकिन जब उसे इतना दे दोगे और फिर वापिस कर दोगे तो वो बेचारा कंपटीशन में और ज्यादा पैदा करेगा।
क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है और हम कर सकते हैं। हम उस धन को जितने इतने इतने बड़े बड़े हैं ना, इनको सबको कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से महाराज श्री आप गए भी थे, हमारी योजना भी है, भगवान कहां तक सफल चलती है। विश्व सनातन महापीठ के माध्यम से ये जितने भी प्रकल्प है हम अपनाने जा रहे हैं। ये मेरा चेला बेटा है, इसी की मेहनत है और मैं भी, मैंने कहा इस बुढ़ापे में पूरा साथ देने के लिए तैयार हूं और करना जा रहा हूं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, लेकिन उसके पीछे भी दीमक लोग लगा देते, कर देते थे। हमारा प्लान आप यूं करोगे, इस मंच के माध्यम से मैं बोलता हूं, करता हूं। हमारा 100 करोड़ का दानदाता था, वही भगा दिया। सब हो जाएगा। नहीं वो तो बात, अरे हम पीछे हटने वाले। मेरा कहने का मतलब है कि हम किसी बात को कथनी और करने में जब तक हम खाली एक खिचड़ी पकाते रहे, भाषणबाजी करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। आपका धर्म साथ नहीं बने। अब आप बात कर रहे हो शास्त्र और शस्त्र की, दोनों की बात करते हो। अरे हमें शास्त्र और शस्त्र की बात कर, अरे शास्त्र तो तब है जब शांति का विषय हो भाई। अब शांति नहीं हो तो शास्त्र कहां जाएगा। अगर शास्त्री तुम्हारे रक्षा करते तो नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने तक आग में नहीं जलती। तो आपको शस्त्र का चिंतन करना है, शास्त्र का बाद में करना। जब शांति हो जाएगी तो आप ध्यान करो, पूजा करो, शास्त्र करो, मान करो, तर्क वितर्क करो, ये सब तब चलेगा, तब तक नहीं चलेगा। और आपका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर जब मोहम्मद गजनी लूटने आया महाराज श्री, और जब वहां के पुजारी ने हट कर दी और वो बेचारा ठाकुर, मतलब जो राजा था छत्री वहां का, मैं नाम भूल गया, ऐसे ही था, जडेजा था या और कहीं था, मैं उनसे भूल गया। उन्होंने कहा महाराज हमें इसकी सुरक्षा के लिए लगा दे दीजिए, आप ये नहीं कर दीजिए। तुम्हें जरूरत नहीं है, हमारा भोला बाबा सब कर लेगा। अरे जब भोला डमरू बजाएगा, अरे भोला जब वो कौन सा नृत्य बोलते हैं, तांडव नृत्य करेगा, तो ये अविधर्मी सब भग जाएंगे। जब विधर्मी आया, मारकट करी, उस लिंग को तोड़ा, 3000 ऊंट और वो मतलब चंदन का, मतलब वो ऊंट भर के ले गया था। तो भोले ने कहा कि यार ये लेके आप, तो भोला भी तभी मानता है कि कायर आदमियों को का सहयोग करना है, बलवान है उन्हीं का सहयोग करो, तो उन्होंने उन्हीं का सहयोग कर दिया, इनका नहीं किया। तो जब हम इस तरह की बातों को ध्यान देंगे, अंधविश्वास में जाएंगे, अरे कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे सो तस फल चाका, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म है नर पावत नाई। अगर हम कर्म करना नहीं चाहते, और वही लक्ष्मण की का कादर मन कहू एक हारा, देव देव आलसी पुकारा। अरे मूर्ख और अज्ञानी आदमी है ना, वो भगवान का नाम तो तब लो, आप कर्म करिए और उसके बाद नहीं देता तो ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, कहां कोई शक्ति है। लेकिन कर्म नहीं करना चाहते हैं और भगवान का सहारा लेके हम दुनिया की दुआई देते तो हम नहीं पाएंगे। तो अगर हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो आपको कट्टरता लानी पड़ेगी। और विशेष करके पुरानी कहावत थी ना, 12 वर्ष तक कुत्ते जीवे 16 वर्ष तक श्यार। मैं कभी सभी मुझे क्षत्रियों के सम्मेलन में बुला लिया जाता, महाराज जी मैंने कहा सबसे बड़े कायर और डरपोक और तुम ये क्षत्रिय, नाम बदल दो, अब ये क्षत्रिय सम्मेलन करना बंद कर दो। उन्होंने कहा क्यों महाराज? मैंने कहा तुम में गुण ही नहीं, नाम शेर सिंह, डरते हो तुम, किसी थोड़ा सा खड़क हो जाए तो उससे भी करते हो, तो इस तरह से क्या नाम है? तो मैंने कहा आप ये नहीं, आप अपनी उनको रखिए, आप बदल लीजिए, आप इतने करिए, थोड़े से बदल जाइए, थोड़े से खाली। मैंने कहा 1500 लड़के तैयार कर लो, क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। और उनके पीछे हाथ पूरा होगा, तभी आप मजबूत होगे, वरना नहीं होगे। आज ये जितने हम देख रहे हैं ना, इस्लाम जितने ये बात कर रहा है ना, उसके पीछे उनका सुनियोजित प्लान है, उनकी जमातें चलती है, वो शिक्षा ऐसी देते हैं। आज जितने भी मंदिर, जितने भी मदरसे हैं, उनमें सिर्फ एक ही शिक्षा दी जाती है, जिहाद जिहाद जिहाद। विधर्मियों को इनको मारो काटो और ये करो। और जब तक हम मतलब जवाब नहीं देंगे तो महाराज वो दिन नहीं कि हम अंधकार में जी रहे। ये तो सब ऐसी चीज है। और महात्माओं को तो कितना भी बोल दो, कितना भी कुछ कर दो, कैसे कर दो, तो मैं कहता भी हूं, मैंने कहा ये बुढ़े बुढ़े महात्मा को मत छेड़ो, ये जो नवयुवक मंडली है उनको तैयार करो, इनके ऊपर कितने भी चकने घड़े पे पानी डालो, सब बह के निकल जाएगा, अपना कुछ काम करे। नवयुवक मंडली को तैयार करो, नवयुवक मंडली को इस दरकार हो। और मैं कहता हूं बेटा देखो, इन आसन में, भाषण में और आडंबर में आप बिल्कुल मत रहिए। अगर इनमें रहोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे।
अपने जीवन को, अगर आपको अध्यात्म को बचाना, हिंदुत्व को बचाना, वेद वैदिक संस्कृति को बचाना और इन परंपरा को कायम रखना है, तो आपको कुछ बलिदान करना पड़ेगा। और वो बलिदान ये नहीं, बलिदान का मतलब ये नहीं कि हम मर जाए, कट जाए। अरे हमें बलिदान का मतलब बलि किसी की लेनी पड़ेगी, तभी आप सुरक्षित रहोगे। और इसके पीछे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, तभी हम सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों से कहता हूं कि हमारी ये संत संसद तभी सफल होगी, चाहे फिर इनके ऊपर 1-2 केस लगे कि तुम्हारी संत संसद से ये विचार उपजे थे लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं तो यही ना महाराज, इसीलिए मैंने कहा ना राष्ट्रवाद अध्यात्म से, क्योंकि संत है तो संतों से ही तो राष्ट्रवाद की बात की है। तो एक जो आपका संकल्प है वो तो यही पूरा हो रहा है महाराज जी। देखो जब ऐसे ऐसे संत हो जाएगा तो उसने अब वो फिर वही बात कह रहा, अरे आपने घर में कुत्ता पाल दिया, और कुत्ता पाल दिया यानी कुत्ता से वफादार कोई चीज है क्या बेचारे की? बात कहते। अच्छा मैंने कहा शास्त्रों की बात कहता हूं भैया, कुत्ते से आदमी ये होता तो धर्मराज इतना बुद्धू था कि कुत्ते को स्वर्ग में ले गया। भाई कुत्ता ने तो साथ दिया, बाकी तो किसी ने साथ नहीं दिया था ना उनका, है? मैं तो शास्त्रों की बात कहता हूं, प्रमाणिक बात कहता हूं जी, है? बिना प्रमाण की तो बात है नहीं। अरे आप ठीक है जानवर है, आप उसको रक्षा के लिए रखे, चौकीदार के लिए कीजिए, लेकिन उसके एक जानवर के प्रति इतनी घृणा क्यों बदलिए करिए? तो ये जो अंधविश्वास है ना, जो हम लोगों मतलब फैला दिया है इन लोगों में, और इस तरह की बात हो गई है, तो इसको हमें मिटाना होगा, अंधविश्वास से लड़ना होगा, अंधविश्वासों से लड़ना होगा, और ऐसे कथावाचक उसका साथ देना होगा जो वीर रस की कथा करे। चले बिल्कुल। और ये विषय, और हमारे वीर रस के ज्ञाता बैठे हुए सुन लीजिए, अगर ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ये है ना बैठे है ना, क्योंकि ये तर्क पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, कई साल तक इन्होंने शांति कुंज को संभाला महाराज। हाँ पूरा मतलब लिटरेचर लिखना करना धरना इन्हीं का काम था। तो महाराज ऐसे ऐसे युवा अगर 4, 5, 7 अगर हो जाए तो महाराज इन लोगों की, इन आडम्बरियों की, इन छड़ी छत्र चौवाल वालों की, इन मतलब जगत गुरु बनाने वालों की, ऐसे इन लोगों की जरूरत नहीं है। इन लोगों का तो खाली पैसा कमाना करना धरना और ये काम रह गया। आप और हम अगर इस तरह की बात को सोच लें तो हम करेंगे कि भारत को हम वाकई विश्व गुरु बना देंगे, इसमें कोई संदेश नहीं है। विश्व गुरु बनेगा। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। तो इस